वेलकम एवरीवन। तो आज है अपना लेक्चर 12, जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं रिवर सिस्टम के बारे में। और उसमें भी हम मेजरली आज तो हिमालयन रिवर के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये तो कुछ करेक्शन था जो सर ने करवाया था, ठीक है। ये जो मैंने मतलब वीडियो में करेक्शन करवा दिया था कि जो अपना एंड्रोट है वो लार्जेस्ट लक्षद्वीप में, और जो मिनिको है वो सेकेंड लार्जेस्ट आइसलैंड है लक्षद्वीप में, ठीक है। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ पैटर्न्स है रिवर्स की, और उन पैटर्न रिवर के फ्लो के पैटर्न के ऊपर उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको ऐसे ये ट्री की ब्रांच के जैसे मतलब पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो जहाँ पे अपना ये ट्री की ब्रांच जैसी पैटर्न देखने को मिले उसको हम डेंड्रिटिक कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे अपना एक जैसे सेंटर होता है और सेंटर से ऐसे चारों तरफ ऐसे रिवर निकल रही हो, तो उस वाले पैटर्न को हम रेडियंट पैटर्न कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे अपनी जो रिवर निकल रही हो और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो ऐसे परपेंडिकुलर आके मतलब उसमें मिल जाए, तो फिर उसको हम ट्रेलिस कहते हैं, ठीक है। और अगर रिवर कुछ ऐसे रेक्टेंगल जैसा शेप बना दे तो उसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं हम। और कुछ एक लास्ट अपना होता है ये इरेगुलर शेप वाला, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? जैसे मैंने आपको बता ही दिया अपना। अगर इसके बारे में पूछना होगा डेंड्रिटिक के बारे में, तो कीवर्ड वो यूज़ करेगा वो होगा अपना बंच ऑफ द ट्रीज, ठीक है। रेडियंट के बारे में बात करेगा वो तो इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रल डोमिक ऑफ पीक बोलेगा, ठीक है। इसमें एक और होता है सेंट्रीपिटल करके। इसमें क्या है, रेडियंट में क्या है कि सब सेंटर से दूर जा रही है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल में क्या है, सब आके ऐसे सेंटर में आके मिल जाती है, ठीक है, सेंट्रीपिटल में। क्लियर इतनी बात? तो ये तो आगे बढ़ते हैं। फिर अपने टाइप ऑफ रिवर्स देख लेते हैं। तो दो टाइप की अपनी रिवर्स होती है, एक अपना हिमालयन रिवर होती है, एक अपनी पेनिनसुलर रिवर होती है। तो इनमें अब डिफरेंस भी देख लेते हैं कि जैसे ये 12 मासी रिवर होती है और ये कभी कभी आती है, ठीक है। ये मतलब 12 महीना मतलब फ्लो नहीं करती है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो जो अपनी हिमालयन जो रिवर है वो पेरेनियल है, जो कि मैंने आपको बताया कि वाटर ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल पानी रहता है इसमें, ठीक है। और ये इनफेमरल है कि मतलब कुछ समय के लिए रहता है इसमें पानी, पेनिनसुलर वाले में, ठीक है। क्लियर है? और जो हिमालयन रिवर है उनका सोर्स का क्या है, तो इनका सोर्स ग्लेशियर है। और ग्लेशियर सोर्स है, इसीलिए इसमें मतलब 12 के 12 महीना मतलब पानी रहता है इस रिवर्स में, ठीक है। क्लियर है? और फिर इसमें जो कैचमेंट एरिया जो होता है हिमालय रिवर में वो लार्ज होता है इन कंपेयर टू पेनिनसुलर में जो कैचमेंट एरिया जो होता है वो स्मॉल होता है। एक कैचमेंट एरिया क्या होता है कि मतलब भाई कितने लंबी मतलब दूरी तय करता है वगैरह, उसको बोलता है कैचमेंट एरिया, ठीक है। क्लियर है? जो हिमालयन जो रिवर होती है वो डीप लॉन्ग कर्व्स होती है, ठीक है। और जो पेनिनसुलर होती है वो स्मॉल और शॉर्ट कर्व्स होती है। क्लियर है इतनी बात? अगर हिमालय रिवर की बात करें तो मेनली हम 3 रिवर सिस्टम इसमें पढ़ते हैं, अपना इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अपनी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें भी फिर 2 टाइप में मतलब डिवाइड होती है अपनी रिवर। एक होता है अपना ईस्ट फ्लोइंग रिवर और एक अपनी हो जाती है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, इसको पेनिनसुलर रिवर्स को, ठीक है। अब कुछ इंडस रिवर्स के बारे में देख लेते हैं, इंडस रिवर के बारे में। तो आप देख सकते हैं कुछ ये जो अपनी इंडस रिवर है ये अपनी ये तिब्बतन से मतलब यहाँ से मतलब निकलते, ठीक है। और ये ऐसा आके फिर पाकिस्तान में चली जाती है। क्लियर है? तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे हम आगे। तो जैसे कि अपना जो इंडस रिवर है, इसका इंडस रिवर का सोर्स क्या है, तो ये भोखरचू ग्लेशियर करके है एक अपना कैलाश सरोवर में। तो वहीं से ही मतलब अपनी इंडस रिवर निकलती है और यही अपना सोर्स है इंडस रिवर के पानी का, ठीक है। और जो अपनी इंडस रिवर है उसको तिब्बत में सिंगी खम्बन कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि लायंस माउथ, शेर का मुंह, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, ये ट्रिब्यूटरी क्या होता है, जैसे अपनी कोई मेन रिवर से फ्लो कर रही होती है और फिर कोई दूसरी रिवर से साइड से आके उसको ज्वाइन कर दे तो उसको हम ट्रिब्यूटरी रिवर्स कहते हैं, ठीक है, उस मेन रिवर की। क्लियर है इतनी बात? अब आगे देखते हैं। तो अब हम कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं जो कि अपनी इंडस की है। तो सबसे पहले अपनी झेलम आ जाती है, ठीक है, जो कि अपना वेरिनेज से निकलती है। और इसका जो प्राचीन नाम है वो वितास्ता करके नाम है इसका, झेलम का। प्राचीन में वितास्ता कहा जाता था। और झेलम के बारे में एक और बात है कि जैसे हमको पता है कि अपनी सारी रिवर इसे मियंडरिंग तो करती है, लेकिन मोस्टली सब जो है
अपने यंग या फिर अपने मैच्योर या फिर ओल्ड स्टेज में करती है। लेकिन जो अपनी झेलम जो है अपने, ये अपने यंग स्टेज में ही मेंढरिंग करने लग जाती है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब झेलम रिवर से मतलब एक अपना वुलन लेक यहाँ पे बनता है, जो कि अपना इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। क्लियर है इतनी बात। फिर आ जाता है अपने चेनाब के बारे में। तो जो अपना चेनाब जो है ये अपना बारालाचला पास से निकलता है, ठीक है। और इसका जो पुराना नाम है वो अस्किनी नाम है चेनाब का, ठीक है। और जो चेनाब जो है अपनी ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट नहीं है। लार्जेस्ट मतलब इसमें जो पानी है मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर है इसमें, और लॉन्गेस्ट मतलब तो लॉन्गेस्ट होता है, पता ही है आपको, ठीक है। फिर अगर रावी की बात करें तो ये रोहतांग पास से मतलब एंटर करता है। और ये इसका जो अगर प्राचीन नाम की बात करें तो पुरुष नहीं है इसका प्राचीन नाम, ये प्राचीन नाम कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद कर लीजिएगा। आज को अपना जो लेक्चर है एक कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ज़्यादा मतलब फैक्चुअल ही है, तो आपको ज़्यादातर याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अपना ब्यास पे आ जाते हैं। तो ये ब्यास जो है ये भी अपना रोहतांग पास से मतलब एंटर करता है, ठीक है, मतलब वहीं से निकलता है। और इसका जो ब्यास का जो पुराना नाम है वो अपना है बिपाशा, ठीक है। और जो अपने ब्यास जो रिवर है ये मतलब एक लौती ऐसी रिवर है जो मतलब पाकिस्तान में नहीं जाती है इन पांचों में, ठीक है। इंडिया में ही आती है और इंडिया में ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और बाकी सब ये जो चारों है ये मतलब फिर आगे इंडिया के बाद फिर पाकिस्तान में भी जाती है, ठीक है। क्लियर है। फिर अपनी जो सतलुज आ जाती है जो कि मतलब लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है अपने इंडस की, ये अपना रागास्टाके से निकलती है, ठीक है। और ये जो इसका जो पुराना नाम है वो अपना सतुद्री है, ठीक है। सतुद्री इसका पुराना नाम है और ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ये मानसरोवर से निकलती है जहाँ से अपनी ये अपनी इंडस भी निकलती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़ते हैं इसी के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हो अपना कि यहाँ से अपने ये इंडस रिवर निकल रही है यहाँ से, और इसी के बाजू से अपना ये सतलुज रिवर निकल रही है, ठीक है। फिर अपना ये यहाँ पे अपना झेलम है जो फिर पाकिस्तान में जा रही है। फिर यहाँ से अपना ये चेनाब है ये भी पाकिस्तान में जा रही है। ये ब्यास देखो ये यहाँ से चालू होती है और यहाँ पे आगे आगे सतलुज में मिल जाती है, ठीक है। क्लियर है। आई होप क्लियर होगा इतनी बात। अभी सब देख लिया हमने। हाँ, जो अपना जो ये सतलुज है वो अपना इंडिया में शिप किला जो पास था अपना जो हमने देखा था वहाँ से मतलब एंटर करते हैं अपने इंडिया में सतलुज रिवर, ठीक है। एक और पॉइंट ये याद रख लेना। और जो मतलब ये पांचों रिवर है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा ये 5 रिवर का जो ये तंत्र बन रहा है इसको जो हम कहते हैं पंचड़ कहते हैं। और ये जो जाके फिर अपना मिथन कोट में जाके मिल जाता है पाकिस्तान में, ठीक है। ये अपना कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे अपना इंडस रिवर से कहाँ पे जाके मिलेगा, तो ये मिथन कोट में मिलेगा। क्लियर इतनी बात। अब आगे चलते हैं, ये सब मैंने बता ही दिया। फिर अपना एक होता है कि ये डॉब क्या होता है। जो डॉब क्या है मतलब जो 2 रिवर जो फ्लो कर रही है उनके बीच का जो लैंड होता है, एरिया होता है, उसको हम डॉब्स कहते हैं। जैसे कि ऐसे एक रिवर यहाँ पे फ्लो हो रही है, एक रिवर ये ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसके बीच का जो ये एरिया है इसको डॉब्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे जो अपना इंडस और झेलम के बीच का जो डॉब्स है उसको हम सिंध सागर डॉब्स कहते हैं। ऐसे ही अपना जालम और जो चेनाब के बीच में है उसको चेज डॉब कहते हैं, ठीक है। और ऐसे ही फिर जो अपना ये चेनाब और रावी के बीच में है इसको हम रिचन बोंड डोब कहते हैं। और रवि और ब्यास के बीच वाले को बरी, और अपना ये ब्यास और सतलुज के बीच वाले को बिस्टा डोब कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। ये मैंने पहले ही बताया, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, समझने लायक कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बता ही दिया। तो जैसे कि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि जो अपनी जो रिवर है सारी ये इंडिया में भी जा रही है और पाकिस्तान में भी जा रही है। तो इसमें डिस्प्यूट होता रहता है कि कौन कितना पानी यूज़ करेगा। तो मतलब इसी के लिए इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी अपना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें जो मीडिएटर था वो अपना वर्ल्ड बैंक जो था अपना वो मीडिएटर था इन दोनों के बीच में। अपने इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे और अपने पाकिस्तान की तरफ से अयान खान थे, ठीक है, अयाब खान थे। और इसमें ये डिसाइड हुआ कि जो अपनी ये इंडस झेलम और ये चेनाब जो है इसका 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा वाटर और 20% इंडिया। और दूसरी तरफ जो अपना ये रवि ब्यास और ये सतलुज है इसका 80% इंडिया यूज़ करेगा और 20% पाकिस्तान। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये अपना CJI हो जाएगा, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
ये इंडिया का है चीफ जस्टिस, ठीक है। लेकिन चलो भाई पाकिस्तान में दया आ गई भाई, छोटा अपना ही बच्चा है छोटा सा, ठीक है, तो इसलिए उसको 80% दे दिया, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना पाकिस्तान को 80, इंडिया को 20 है। क्लियर इतनी बात। तो मतलब ऐसे इतने बहुत सालों से तो मतलब अपना ऐसे पानी जा ही रहा था, जो अपना ब्यास वगैरह था अपने 80% यूज़ कर सकते थे, लेकिन अपने यूज़ नहीं कर रहे थे, मतलब रोक नहीं रहे थे पानी को, ठीक है। तो फिर जाके हमने यहाँ पे शाहपुर कंडी बैरेज बनाया, ठीक है, रवि पे, और रवि का जो 80% वाटर है वो हमने रोक लिया आप अपने यहाँ पे। क्लियर है, इतनी बात थी इसमें, ये सब क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर और भी अगर ट्रिब्यूटरी देखने चले हम, तो इसकी जो इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है उसमें एक सैलोक भी आ जाता है, फिर जंस्कर भी आ जाता है। एक और बात, ये जो अपना इंडस रिवर है ये जंस्कर और लद्दाख जो रेंज है उन दोनों के बीच में फ्लो करते हैं, ठीक है। जो अपनी इंडस की जो लेंथ है वो अपना 2880 किलोमीटर है, लेकिन जो इंडिया में जो लेंथ है इसकी वो अपने 1114 किलोमीटर की है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब देख ही लिया हमने। ये कुछ अगर आपको नोट्स फॉर्म में अगर चाहिए देखना हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बस थोड़ा सा करेक्शन है इसकी लेंथ में, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। तिब्बत में सबसे पहले, फिर इंडिया में आती है, फिर पाकिस्तान में आती है, फिर अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं, समझा दिया मैंने सब आपको। अगर आपको देखना हो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ये, ठीक है। ये कुछ ट्रिब्यूटरी के बारे में इसके। क्लियर। अब आ जाते हैं अपने गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर, ठीक है। जो अपना गंगा रिवर है इसको हम पंचप्रयाग भी कहते हैं, ठीक है। जो अपना गंगा रिवर कैसे बनती है, तो जैसे कि अपनी एक अलकनंदा रिवर है, जो मेन रिवर अपने अलकनंदा है, उसमें अलग अलग रिवर आके मतलब मिल जाते हैं उसमें, जो इसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है। जैसे कि अपनी ये धौली गंगा हो गई, ठीक है, नंदाकनी हो गई, फिर ये पिंदार हो गई, फिर ये मंदाकिनी हो गई, फिर ये भागीरथी हो गई। ये यहाँ पे अलकनंदा पे आके मिल जाती है इन सब में, ठीक है। फिर यही आगे जाके फिर गंगा का रूप बनती है। क्लियर है इतनी बात। फिर इसमें जिस पॉइंट में ये रिवर मिलती है वो पॉइंट भी थोड़ा देख लो। जैसे जो अपनी ये धौली गंगा जो है ये यहाँ पे अपना ये विष्णु प्रयाग पे मिलती थी, प्रयागराज पे। और जो अपनी ये नंदाकिनी है ये अपना नंदा प्रयाग पे मिलती है, ठीक है, नंदा प्रयाग पे। फिर जो अपना ये पिंडर जो है अपना ये कर्णा प्रयाग पे मिलती है। क्लियर है इतनी बात। फिर जो ये अपनी मंदाकिनी है ये रुद्र प्रयाग पे मिलती है। प्रयाग मतलब जहाँ पे अपने रिवर मीट करे ट्रिब्यूटरी रिवर में वो पॉइंट, ठीक है। और जो अपनी ये भागीरथी है ये देव प्रयाग में मिलती है, ठीक है। क्लियर है इतना। फिर ये फिर आगे बढ़ जाके गंगा का रूप बन जाती है, गंगा बन जाती है, ठीक है। इसको अगर याद करना भाई कौन कहाँ पे मिलती है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे ये डीवी, जैसे डीवीडी आता था ना अपना, तो ऐसे ये डीवी हो जाएगा। तो धौली गंगा और ये विष्णु प्रयाग, ठीक है, ऐसे ही। फिर एन से नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नाना रे, ऐसे ही ये याद कर सकते हैं। एन से अपना नंदाकिनी अपना नंदा प्रयाग पे, ठीक है। फिर अपना पी के फेमस ही पी के भाई अपना। फिर एक अपना एम आर आ जाता है। एम आर पता ही है अपना, जो नेवी में एक पोस्ट होती है एम आर करके, ठीक है। और बीड़ी तो पता ही है अपना, भूतों की फेवरेट, जो दादाजी से मांगा करते हैं भूत लोग, ठीक है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अपना गंगा है, गंगा बेसिन, ठीक है। ये गंगा है, जो फ्लोर है ना ये गंगा है अपनी। क्लियर। और गंगा और ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है इसकी, ये भी देख सकते हैं आप। तो गंगा की काफ़ी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे एक एक करके हम देखते हैं। जैसे ये सबसे पहले तो अपना ये राम गंगा यहाँ पे आके मिल रही है, ठीक है। फिर ये गोमती आके मिल रही है। फिर ये अपनी ये घाघरा आके मिल रही है। फिर ये गंडक आके मिल रही है। कोसी आ रही है। फिर ये महानंदा मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। जो ये रामगंगा जहाँ पे मिल रही है वो अपना बिजनौर हो जाएगा, ठीक है। और जो अपनी गोमती जहाँ पे मिल रही है वो अपना गाजीपुर हो जाएगा। ये पॉइंट गाजीपुर है अपना इलाका, ठीक है। तो सब ये याद करने की चीज़ें आप याद कर लेना इन सबको, ठीक है। ये गंगा कहाँ पे वही बताइए इसमें। फिर अपना जहाँ पे ये घाघरा जहाँ पे मिलेगी ये अपना छापरा हो जाएगा। जहाँ गंडक मिलेगी ये सोनेपुआ हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे कोसी मिलेगी वो अपना भगोलपुर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। और इनकी कुछ ओरिजिन दी हुई है, जैसे गोमती की दी हुई है, ठीक है। पीलीभीत हो जाएगा, ठीक है। फिर ये
मपचुंग हो जाएगा जो तिब्बत से निकलती है अपनी ये घाघरा। फिर अपना ये नुबिन हिम्मल हो जाएगा ग्लेशियर जो भी नेपाल से नेपाल में है, वहीं से अपनी गंडक रिवर निकलती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। आगे देखते हैं। जैसे ये गोमती के बारे में देख सकते हैं, ये गोमती अपना लखनऊ में आके मिल जाती है। फिर अपना घाघरा के बारे में कुछ देखेंगे भाई, घाघरा जो है अपने ये नेपाल से निकलती है, और घाघरा को हम कुछ अलग नाम से भी बोलते हैं, जैसे अपना सरदा हो गया, सरयू हो गया, ठीक है, गौरी गंगा हो गया, ये सब हम घाघरा को कहते हैं। इसकी कई सारी ट्राइब क्या बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज भी है, जैसे कि अपना टीला हो गया, सेती हो गया, भाई हो गया। ठीक है, फिर अपना अगर बात करें कोसी की, तो हम कोसी को भी हम दो नाम से जानते हैं, जैसे अपना एक अरुण कोसी, एक अपना सुप्ता कोसी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। फिर अपना आ जाता है कि जो अपना गंगा की जो सबसे लंबी ट्रिब्यूटरीज है वो है अपने यमुना, कुछ ये यहाँ पे है यमुना। ठीक है, ऐसे आती है। और यमुना की भी कई सारे मतलब ट्रिब्यूटरीज है, जैसे अपना ये हिंडर ट्रिब्यूटरी हो गई। ठीक है, फिर ये बेतवा हो गया, ये केन हो गया, ये सिद्ध हो गया, ये चंबल ऐसा आके मिल रहा है यमुना में। ठीक है, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है यमुना की। क्लियर इतनी बात। आगे चलते हैं। फिर अपना जो चंबल है, चंबल की भी कई सारी मतलब ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि अपना ये बनास हो गया। ठीक है, ये सब बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। क्लियर इतनी बात। फिर यहाँ पे आगे जाते हैं थोड़ा और हम यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सोन रिवर आती है जो कि अपना ये मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक में से, और वो भी ऐसे आके यहाँ पे गंगा में मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। हाँ, जो अपना ये अमरकंटक है, ये रेडियंट का ही एक एग्जाम्पल है। अपना अमरकंटक का कुछ अपना ऐसा है ना, तो यहाँ चारों दिशा से रिवर्स निकलती है इस पे से भी। ठीक है, तो ये रेडियंट वाला ही एग्जाम्पल हो सकता है अमरकंटक अपना। क्लियर इतनी बात। अगर यमुना की बात करें तो ये सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ये बता ही दिया मैंने आपको। और इसकी जो लेंथ है ये अपनी 1370 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। ठीक है, और जो ये कहाँ से निकलता है यमुना, तो ये बंदरपुर जो रेंज है वहाँ से ये अपनी यमुना निकलती है। क्लियर इतनी बात। और जो ये अपना यमुना जो फ्लो करती है आके, जो मतलब जो लैंड है आजू बाजू का, वो बेल्ट लैंड टोपोग्राफी है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सूटेबल नहीं है यमुना के आजू बाजू में। ठीक है, और यमुना अपना दिल्ली से भी होकर निकलती है। क्लियर है इतनी बात। ये सब मैंने बता ही दिया है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अपना आ जाता है ये गैंगेटिक डॉल्फिन आ जाती है, जो कि अपनी गंगा रिवर में मिलती है। ठीक है, और इसको गैंगेटिक डॉल्फिन को हम सूसू कहते हैं, क्योंकि जो ये डॉल्फिन है ये सूसू का कैसे आवाज़ निकालती है। ठीक है, और अपनी जो नॉर्मल जो डॉल्फिन होती है वो कुछ इस प्रकार दिखती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो अपनी गैंगेटिक डॉल्फिन है उसकी जो ऐसे चोंच थोड़ी ऐसी लंबी है। ठीक है, और ये भी एक इंडेंजर मतलब प्रजाति है डॉल्फिन की। क्लियर। आप कुछ सिटीज़ देख लेते भाई जो अपने गंगा रिवर की मतलब ऊपर है, तो अपना जो यहाँ पे अपना हरिद्वार और ऋषिकेश आ जाएगा। ठीक है, फिर और आगे जाएंगे तो अपना ये कानपुर आ जाएगा गंगा रिवर पे। ठीक है, फिर अपना यहाँ पे ये इलाहाबाद आ जाएगा, फिर अपना यहाँ पे ये वाराणसी आ जाएगा, फिर यहाँ पे पटना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना बघेलपुर आ जाएगा। तो ये कुछ शहर है गंगा रिवर के ऊपर। क्लियर इतनी बात। और हाँ, जो ये गंगा है इसको हमने नेशनल रिवर माना है 2008 में। ठीक है, और इसकी जो टोटल लेंथ है ये 2525 किलोमीटर की लेंथ है। ठीक है, गंगा की। और हम देखते हैं कि जो अपना गंगा का पानी है वो हिमालय से आती है, तो मतलब ये बहुत शुद्ध पानी है। ठीक है, गंगा का पानी, इसमें कोई कीड़े वगैरह नहीं लगते। तो कीड़े वगैरह क्यों नहीं लगते, तो जब ये हिमालय से आते हैं तो इसमें कुछ वायरस मिल जाते हैं जो अपने बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, जिसके कारण इस गंगा के पानी में कोई भी कीड़े वगैरह नहीं रहता और ये शुद्ध पानी रहता है। ठीक है, तो अब समझ आ गया कि मतलब अपने गंगा रिवर में बैक्टीरिया वगैरह क्यों नहीं लगते हैं, कीड़े वगैरह, क्योंकि इसमें एक बैक्टीरियोफेज वायरस आता है। ठीक है, इसमें क्लियर है इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं अपना। फिर आता है कि जो अपना ये जो गंगा रिवर है जब ये बांग्लादेश में चली जाती है तब इसको पद्मा कहते हैं हम। जैसे कि आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, जो अपनी गंगा रिवर है ये यहाँ से फिर दो हिस्से में बट जा रही है। एक जो अपनी जो ये बांग्लादेश में जा रही है और एक अपना ये बे ऑफ बंगाल में जा रही है। तो ये जो बांग्लादेश में चली जा रही है इसको फिर हम पद्मा कहते हैं फिर। और जो अपनी जो ये जो इधर जा रही है जो बे ऑफ बंगाल में, वो अपनी हुगली रिवर है। ठीक है, और जो हुगली जो है ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है। ट्रिब्यूटरी रिवर वो होती है जो आके मिलती है, और डिस्ट्रीब्यूटिव रिवर वो होती है जो मतलब रिवर से बाहर निकलती हो। ठीक है, वो। और एक बात और, जो अपना गंगा रिवर है इसी के ऊपर अपना
नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, ठीक है, गंगा रिवर पे, जो कि अपना भागीरथी हुगली सिस्टम पे है, ठीक है। और ये अपना प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, ठीक है, ये वाला वाटरवे, ठीक है। और ये बाकी सब तो देख ही लिया हमने, ठीक है। हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं अपने, ये सब भी देख ही लिया है क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे मतलब कुछ नोट्स ऐड किए मैंने जो अपने मेरी नोट्स है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, मतलब स्टॉप करके आप देख सकते हो वीडियो, कुछ मतलब आपको रीड करना, रीड कर याद करने के लिए आपके लिए, ठीक है। कि ओरिजिन गंगोत्री वगैरह है, इसकी लेंथ 225 है वगैरह, ट्रिब्यूटरी वगैरह, ठीक है, ये सब इसमें दिया हुआ है। क्लियर, देख लिया। तो अपना लास्ट रिवर सिस्टम पे आ जाती है, जो कि अपना है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। तो जो अपना ये ब्रह्मपुत्र है, ये अपना क्या बोलते हैं, अपना तिब्बतियन से निकलता है ये भी, जो कि अपना जो कैलाश मानसरोवर है यही से ये भी निकलता है, जहाँ से अपना इंडस निकल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से अपना तिब्बतियन से ऐसे आता है, और तिब्बत में इसको यालुंग सांगपो कहते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र को। जैसे ब्रह्मपुत्र से आगे बढ़ती है तो यहाँ से मतलब ऐसे टर्न ले लेती है। टर्न क्यों लेती है, तो हमने देखा था कि जो अपना हिमालय है वो कुछ ऐसे मूव करता है और फिर यहाँ से अपना ऐसे टर्न ले लेता है हिमालय पे, जो कि इसको हम पूर्वांचल कहते हैं इस वाले एरिया को, ठीक है। तो उसी वजह से ये भी मतलब यहाँ पे ऐसे टर्न हो जाता है अपना, और फिर अपना ये इंडिया में आ जाता है, ठीक है। और अगर ग्लेशियर का नाम पूछे तो ये अपना हो जाएगा चेमयुंगडुंग ग्लेशियर हो जाएगा, ठीक है, अपना ये जहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलता है। क्लियर इतनी बात। अब आगे देखते हैं इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी वगैरह, ठीक है। और जो ये बैंड होता है वो देखा ही था हमने, इसको हम सेंटेक्सियल बैंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अपने कुछ ट्रिब्यूटरी मिल जाते हैं, जैसे अपना दिबांग है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अपना ब्रह्मपुत्र से मिलता है। फिर अपना लोहित है, फिर अपना सुबनसिरी है, ठीक है, फिर दिहांग है वगैरह है। ये सब कुछ ट्रिब्यूटरी है अपने ब्रह्मपुत्र की, जो मिलती है इंडिया में आने के बाद, ठीक है। और एक बात और, जो अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहीं पे अपना एक असम में एक अपना आइलैंड है, मजूरी आइलैंड करके, आइसलैंड करके, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, ठीक है। ये मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर के एकदम सेंटर में है, यहाँ पे रिवर डिपोजिशन के कारण बना हुआ ये भी, ठीक है, जो कि मतलब वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड है, जो कि रिवर के सेंटर में बना हुआ है, ठीक है। क्लियर इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने देख ही लिया है कि भाई अपने देबांग है, लोहित है, ठीक है, धानसरी है, ये सबनसरी वगैरह है, तीस्ता है, मानस है, ये सब कुछ ट्रिब्यूटरी है अपने ब्रह्मपुत्र की। क्लियर इतनी बात। और इसमें भी ये जो है अपने ये लेफ्ट टर्न वाली ट्रिब्यूटरी है, और ये राइट वर्ड वाली, ठीक है, ठीक है। क्लियर इतनी बात। और अगर लेंथ की बात करें तो अपना जो ब्रह्मपुत्र है उसकी जो टोटल लेंथ है वो 2900 किलोमीटर की लेंथ है, ठीक है। और जो इंडिया में इसका जो पार्ट है वो 900 या 916 किलोमीटर का कुछ है, ठीक है। अपना जो अपना SSC मानता है वो 916 किलोमीटर का है। और जो नेशनल वाटरवे नंबर 2 है वो अपना ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही है अपना, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ चीज़ें रखी है मैंने आपके लिए देखने के लिए। जैसे देख सकते हैं मजूली आइलैंड जो कि असम में है, इज़ द बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर। क्लियर है। इसका रूट अगर देखेंगे तो सबसे पहले ये तिब्बत में आता है, फिर इंडिया में, फिर बांग्लादेश में चला जाता है। क्लियर है इतनी बात। फिर इसके बारे में और भी बातें लिखी हुई है, ठीक है, लेंथ वगैरह। और इसकी ट्रिब्यूटरी में अगर सारी याद नहीं करना है, बस 2-3 ही देखना है। जैसे ये अपना ये लासा हो गया, ठीक है, फिर अपना यहाँ पे ये सबनसरी हो गया जो कि अपनी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है अपनी ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सब। तो बस इसी के साथ अपना टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर मेक्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। तो कौन सी सबसे ज़्यादा मतलब बाउंड्री बनाता है हिमालय से, तो अपनी ब्रह्मपुत्र है। ये हिमालय कुछ ऐसे ऐसे चलता है फिर ऐसे आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिवर गंगा डिवाइड्स द स्टेट ऑफ बिहार इनटू। जो गंगा है वो बिहार को 2 भाग में मतलब डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये 2 आंसर आ जाएगा इसका कि 2 पार्ट में डिवाइड करता है गंगा। फिर तीसरा कौन सा है। द रिवर इंडस वॉज कॉल्ड डैश बाय इरानियंस एंड ग्रीक अबाउट 1500 ईयर्स अगो। तो जो अपने इंडस रिवर है उसको हम हिंडोस कहते हैं, ठीक है। जो अपना जो ईरानियंस और जो ग्रीक है वो इसको हिंडोस कहते हैं। क्लियर इतने बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
which is the biggest tributary of the upper Brahmaputra that originated in the Tibetan Himalaya and winds its way into India through the अरुणाचल प्रदेश। तो जो देखा था हमने, ये सुबनसिरी जो है यही मीट करती है, ठीक है। अपना आगे बढ़ते हैं। टिल्ला, सेती, बेरी आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो जब गंगा का जब देखा था हमने, वहीं पे हमने देखा था कि घाघरा की कुछ ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, जो कि टीला, सेती वगैरह है। क्लियर, इसका भी आंसर घाघरा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ ऑल्सो कॉल्ड व्यात। तो एक बात और, जो अपना झेलम था उसको हम व्यात भी कहते हैं, ठीक है। झेलम का पूरा नाम एक व्यात भी है। क्लियर है, याद रखना, ठीक है। और आगे ऐड भी कर सकते हो अगर, ठीक है। देख लिया हमने याद किसको कहते हैं। तो बस इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आई होप कि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके किसी दोस्त का कोई लेक्चर मिस हुआ हो तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।